अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ में हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन ने कहा है कि आरिफ हुसैन शहीद पाक को मिनी चिड़ियाघर 1 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मलीर में गली मोहल्लों मसाजिद के अतराफ सीवरेज के पानी का नोटिस दे लिया। मसाइल के हल के लिए इजलास का इनेकाद। रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम ने कहा है कि तरक्याती कामों की रफ्तार को आवाम की उमंगों के मुताबिक तेज किया जाए ताकि यहाँ रहने वालों को जल्द बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मुयस्सर आ सकें। सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर शौकत जमान का हॉक्स बे के साहिल का दौरा। लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू टीमों और उनके सामान का मुआयना। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि मॉनसून की मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके अमले को अलर्ट कर दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। मलीर में महकमा तालीम के वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मंसूबों का जायजा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा है कि बारिशों के दौरान किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अमले को चाको चौबंद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और बल्दिया वसी नॉर्थ नाजिमाबाद जोन में सफाई सुथराई के काम जारी। बोहरी बरादरी के सालाना इज्तिमा से पहले सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन ने कहा है कि आरिफ हुसैन शहीद पार्क को मिनी चिड़ियाघर 1 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी के हमरा सूबाई वजीर आदिल सिद्दीकी के फंड से तामीर होने वाले आरिफ हुसैन शहीद पार्क को मिनी चिड़ियाघर के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को सस्ती तफरीह उनकी दहलीज पर फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि आरिफ हुसैन शहीद पार्क को मिनी चिड़ियाघर सरकारी सतह पर तामीर किए जाने वाला अपनी नौयत का पहला पार्क और स्विमिंग पूल है जिसमें बच्चों को स्लाइडिंग की सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि शहर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र अवाम तफरीह के लिए दूर दराज इलाकों में जाने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि ज़राए आमदरफ्त के अखराजात में इजाफा भी तफरीह की राह में बड़ी रुकावट है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा कि आवाम के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं जिनमें आवाम की फलाह बहबूद के कामों को तरजीह हासिल है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी आवाम की फलाह बहबूद के कामों में बल्दिया वसी के साथ ताउन जारी रखेंगे। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मलीर में गली मोहल्लों और मसाजिद के अतराफ सीवरेज के पानी का नोटिस लेते हुए मुनक्किदा इजलास की सदारत की। रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजी और म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और सफाई सुथराई और महकमा बागात के साथ साथ दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने जहां मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की हिदायतें जारी की, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो ने बताया कचरे के साथ साथ सीवरेज का भी बहुत ही बुरा हाल है। चूँकि सीवरेज डिपार्टमेंट अलग है और हमसे पर्टेन नहीं करता, लेकिन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अपने राशिद भाई भी बैठे हैं, वो भी मौजूद हैं, तो हमने एक सर्वे के तौर पर अचानक एक विजिट की है जिसमें हमने अंदाज़ा किया है कि हाल बहुत बुरा है। इन दोनों ड्राइवरों को सस्पेंड किया है और उस पर जुर्माना भी हम करेंगे, क्योंकि वो जानकर उन्होंने ऐसी गलती की है तो हम उसको जुर्माना भी करेंगे। अब ये स्टेप नीचे से लिया है, लेकिन अगर ऑफिसर तक भी ये बात अगर कोई जिम्मेदार ठहराया गया या उसको महसूस किया गया कि ये गैर जिम्मेदारी महसूस की जा रही है, तो यकीन करें कि मैं कोई भी किसी तरह की भी कोई हेजिटेट मैं नहीं करूँगा, हेजिटेशन नहीं करूँगा। बातज़ा रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो, म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद और दीगर अफसरान के हमरा
मलिर साहबजाद कोर्ट में कायम 1950 से दारुल उलूम नईम में पहुंचते हैं, जहां दारुल उलूम के उलमा इकराम से मुलाकात करते हैं। वही मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी उनको 28 अगस्त बरोज मंगल को मुफ्ती आजम सिंध मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद नईमी के 31वें सालाना उर्स और 37वें जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद की तकरीब के लिए दावत भी देते हैं। जबकि दारुल उलूम के बाहर गुज़िश्ता एक हफ्ते से 1.5 किलोमीटर तवील शाहराह पर सेवरेज का पानी किसी बहते समंदर का जहां मंजर पेश कर रहा है, और 28 अगस्त को सूबे की अहम शख्सियात और उलमा इकराम यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन सेवरेज के इस पानी से जहां खवातीन बच्चों का आज निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं सालाना उर्स के मौके पर मलिर टाउन की इंतजामिया और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इस मौके पर दारुल उलूम नईमिया के मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, काफ़ी दिनों से वो मेन मलिर 15 से है। अब साजिद भाई और हमारे पल्ली जो साहब तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह इनकी कोशिशों से कल परसों तक इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, उम्मीद है। कि हमेशा सरपरस्ती रही है इस गोट के साथ, इस इदारे के साथ, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आकर इंशाल्लाह कल परसों तक फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जबकि रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद का कहना था कि मलिर में इसमें कोई शक नहीं कि सेवेज का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी मिसबा साहब से ही मेरी बात हुई है, जो इनके सेवरेज के जो एमडी हैं वाटर एंड सेवरेज के, वो भी मंडे को आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनको हम ला के दिखाएंगे मलिर की सिचुएशन क्या है। और मलिर के हवाले से हमने 2 PC1 भी दी हुई हैं, जिसमें तमाम नालों को दोबारा रीओपन करना है। एक नाला तो बंद कर दिया गया था, और एक मलिर हाल काड़ा बोर्ड वाया शाह फैसल और फिर वो नदी में ड्रॉप होगा नाला, उस हवाले से हमने PC1 दी है। मैं ख्याल में आज दूसरी दफ़ा मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद सैयद साहब से मुतालबा करता हूँ खुदारा, तो हमने PC1 टाउन की तरफ से गई है, उस पर नज़र करम करें। और सिटी के हवाले से भी कोई मलिर में इतने अच्छे काम नहीं हुए मौजूदा सिटी गवर्नमेंट के ज़माने में, तो हम तो अपने फ़ंड से जितना हमारा फ़ंड आ रहा है हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। ये एरिया भी जिस इस एरिया में दारुल उलूम बना हुआ है, बहुत कदीम दारुल उलूम है, और 1950 से माशाल्लाह ये दारुल उलूम चल रहा है यहाँ पर, और बहुत बड़े महज़्ज़ब सिविलाइज्ड लोग हैं ये लोग भी। और इस एरिया में हमने रोड भी बनाई है 1.70 करोड़ की लागत से, और यहाँ पर जबकि हमारा वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमें वोट बैंक से कर्ज़ नहीं है, हमें कर्ज़ यहाँ के लोगों से है, हमें यहाँ के गरीब लोगों से है। और अल्ताफ़ भाई की हिदायत भी ये है कि हमें सिर्फ काम करना है, हमें नहीं देखना कि किस नस्ल, किस ज़बान, किस नस्ल के लोग रहते हैं, हमें काम करना और हमें काम से इनके दिल जीतने हैं। मलिर में सेवरेज के मसाइल काबू से बाहर हो चुके हैं, और उम्मीद है कि सेवरेज बोर्ड एहलियाने मलिर और मजहबी हलकों को जल्द मुतमईन करने में भी कामयाब होगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि जारी तरक्याती कामों की रफ्तार को आवाम की उमंगों के मुताबिक तेज किया जाए, ताकि यहाँ रहने वालों को जल्द बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मुयसर आ सकें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गर्दी कमर्शियल और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा औरंगी जोन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील के साथ उसके मयार पर भी खास तवज्जो दी जाए। उनका कहना था कि सफाई सुथराई के बाद चूने और जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे का अमल भी बाकायदगी से जारी रखा जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गर्दी कमर्शियल ने रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम को बताया कि वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बल्दिया गर्दी के 4 जोन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रहे हैं। सड़कों और गलियों की तामीर से आवाम को जल्द ही बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। उन्होंने बताया कि बल्दिया गर्दी की हदूद में सफाई सुथराई और चूने के छिड़काव का अमल भी बाकायदगी से जारी है। सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची डॉक्टर शौकत ज़मान ने लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हॉक्स बे के साहिल पर रेस्क्यू टीमों और उनके सामान का मुआयना किया। खूबसूरत मौसम के बाद लोगों ने पिकनिक बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया, और हब डैम में औरंगी टाउन की बच्चियां डूबकर जहां इस दुनिया से रुखसत हुई, वहीं शहर के खूबसूरत मौसम के साथ ही खवातीन बच्चों की बड़ी तादाद जहां हॉक्स बे के साहिल पर पहुंच गई थी। और खुले समंदर में नौजवान करतब दिखाने के लिए भी तैयार थे। वहीं इनकी जानों को महफूज रखने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर शौकत ज़मान डायरेक्टर नुमान अरशद के हमरा हॉक्स बे पहुंच जाते हैं,
और रेस्क्यू टीम के सामान का मुआयना करते हुए भी देखे गए, जबकि लाइफ गार्ड से भी मुलाकातें करते हैं और इस मौके पर लाइफ बोट्स का भी मुआयना करते हुए देखे गए, जहां डायरेक्टर नुमान अरशद यकीनन इसमें सवारी के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। ताहम इस मौके पर खुले समंदर में नहाने वाले नौजवान को फौरी तौर पर खुले समंदर से निकाल लिया जाता है। वहीं खवातीन बच्चों को भी आप समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज होते हुए देख सकते हैं। ताहम इनकी जानों को भी महफूज बनाने के लिए सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शौकत जमान ने रेस्क्यू टीम के हमरा इनको समंदर से बाहर आने के लिए दरखास्तें करना शुरू कर दी। और इन खवातीन को देखिए, इनकी पिकनिक के रंग में तो भंग ही डाल दिया गया और ये भाग खड़ी हुई, जबकि हकीकत ये है कि सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शौकत जमान और डायरेक्टर नुमान अरशद भी समंदर में नहाने के लिए कुछ बेताब दिखाई दे रहे हैं और समंदरी पानी से वक्फे से लुत्फानंदोज होते भी रहते हैं, जबकि लाइफ गार्ड आज हॉक्स बे के साहिल पर भी मौजूद है और किसी भी इंसानी जान को बचाने के लिए यकीनन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जबकि पैराडाइज पॉइंट पर भी खवातीन बच्चों का रश रहा। मौसम खूबसूरत हो तो खूबसूरत लोग खूबसूरत साहिल पर तो होंगे, लेकिन बचिए इनसे, यहाँ बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान भी होंगे, लेकिन यकीन करें ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी बल्दिया उज़्मा कराची की रेस्क्यू टीम से ताउन करें और अपनी जान को और अपने बच्चों की जानों को महफूज बनाएं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि मानसून की मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके अमले को अलर्ट कर दिया गया है। प्रिंसिपल कमिश्नर रहमतुल्लाह शेख के हमरा बरसाती नालों की सफाई के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि अमला 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटियां अंजाम देगा। हर शिफ्ट में 4 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, मुकद्दम और सैनिटरी स्टाफ बल्दिया जनूबी के बनाए हुए शिकायती मराकज पर मौजूद होंगे। बल्दिया जनूबी का मरकजी शिकायती कंट्रोल सेल दोनों जोन्स सदर और लियारी में फाल है। इस सिलसिले में तमाम मामलात को कंट्रोल करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर रहमतुल्लाह शेख की सरबराही में कमेटी बना दी गई है, जिसके मेंबरान में महकमा B&R, महकमा हेल्थ और कंप्लेंट सेंटर के अफसरान शामिल हैं। मोहम्मद रईसी ने बताया कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र बारिशों से कबल बल्दिया जनूबी के तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम किया जा रहा है और इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है कि कोई भी नाला सफाई से ना रह जाए। कामों को मुकम्मल करने की हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर महकमा तालीम वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, 3 थे, एक हमने अपना हैंडओवर कर दिया जो अपना सऊदाबाद में है और 2 हमारे इसमें गोइंग ऑन है। एक हमारा फुटबॉल ग्राउंड है और एक क्रिकेट ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये दिसंबर के एंड तक 2012 तक हम इसको हैंडओवर कर देंगे इंशाल्लाह। स्टेडियम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें दिए थे, उनकी वजह से फिर ये जो है इस पर हमने काम किया था और ये नए सिरे से हम जो है स्टेडियम बना रहे हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड दिया था और एक जो है क्रिकेट का दिया था। वो नईम हॉस्पिटल के बैक साइड पे वो काफ़ी तैयार हो गया है और अभी उसको जो है कर रहे हैं काम उसके ऊपर। 5000 रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो और दीगर अफसरान के हमरा मली रेफ एरिया में स्कूल की तामीर के कामों का मुआयना किया, जहां महकमा तालीम वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान ने रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद को ब्रीफिंग दी, जबकि हकपरस्त रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने गिलियानाबाद में भी वर्क्स डिपार्टमेंट के 2008-2009 के प्रोग्राम के तहत स्कूल का जहां संगे बुनियाद रखा गया था, आज 2012 में इन कामों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। जहां रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने स्कूल की तामीरात के कामों का मुआयना किया, वहीं वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान को मौके पर ही हिदायतें जारी करते हुए भी देखे गए, जबकि इस मौके पर हकपरस्त रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, इस तरह में डबल स्टोरी स्कूल एक हमारा था, बहुत बुरे हाल में था, उस पर भी हमने 1 करोड़ का फंड लगाया और मज़ीद उसमें कुछ फंड आया, तो अब इंशाल्लाह वो भी अपने अख्ताम पर है वो स्कूल भी, और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद ये भी अख्ताम पर होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये 2, 4, 5 स्कूल, 3 से 4 स्कूल इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल मलीर के लोगों को ये हक़ परस्त क़यादत देखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ऐसे लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो सौदाबाद पे हमारा स्कूल है, बेगम खुर्शीद स्कूल, वहाँ ऐसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कि जिनके वालिद, किसी का वालिद रक्षा चलाता है, किसी के वालिद दर्जी हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास इस्तात नहीं है पढ़ाने की। और वैसे भी पूरे कराची के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल की मोनोपोली बहुत हाई फाई है। वहाँ एक आम बच्चा, एक आम फ़र्द जिसकी तनख्वाह तकरीबन 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये हो, वो अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकता। हम उनको दावत देते हैं ऐसे लोगों को कि वो आएँ, कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की हिदायत पर ये बनाए गए स्कूल, इसमें आए, अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाएँ। यहाँ पर किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म,
सब कुछ हमसे वॉलंटरी है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं, अपने साजिद अहमद भाई हक परस्त कौमी असम्बली ने उसको ये स्कीम दी और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की और ये आखिरी मराहल में अभी 2 महीने के बाद ये इंशाल्लाह ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पूरे इलाके के लिए और ख़ास तौर पर उन गरीब आवाम के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए तो एक बेहतरीन एक बिल्डिंग और स्कूल और मैनेजमेंट उसको मुहैया होगी। आज हक परस्त नुमाइंदे मलीर में फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल के जरिए तालीम को आम करने के लिए अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं और ये मासूम बच्चे भी अब फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल की सहूलतों से यकीनन जल्द सहूलतें हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसीम मोहम्मद नजीला खानी ने कहा है कि बारिशों के सबब किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अमले को मुस्तैद रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। न्यू कराची जोन में बरसाती नालों की सफाई के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को किसी भी नागवानी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम करने के लिए अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और अमले को बारिश में मुस्तैद और चाको चौबंद रहने की हिदायत कर दी गई है। उनका कहना था कि न्यू कराची जोन के तमाम बड़े छोटे नाले और सीवरेज सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जामे मनसूबाबंदी अमल में लाई जाए ताकि न्यू कराची के किसी भी इलाके में सीवरेज सिस्टम और नालों में रुकावट बारिश के दौरान आवाम के लिए परेशानी का बायस ना बन सके। उन्होंने न्यू कराची जोन के तमाम नालों में जमा होने वाले कूड़े करकट को साफ करने और सीवरेज लाइन्स को वर्किंग कंडीशन में रखने की हिदायत जारी की। बल्दिया वसी नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन में सफाई सुथराई के काम जारी हैं। बोहरी बरादरी के सालाना इज्तिमा से पहले सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन के तहत मुतवक्को बारिश से निपटने के लिए शाहराहों पर पानी की निकासी के लिए मेन होल्स को खोलने के लिए कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। जहां फोकल पर्सन नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन अख्तर रजा, अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन के हमरा अपनी मौजूदगी में काम करवाते रहे ताकि नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी की शाहराह पर बारिश का पानी ट्रैफिक की रवानी का बायस ना बन सके। जबकि ये कोई तंदूर नहीं बल्कि इसमें कूड़ा करकट डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। ताहम महकमा सेहत के मुलाजमीन ने जहां मेन होल्स की सफाई के कामों को मुकम्मल किया, वहीं करीबी कचरा कुंडी को भी रोजाना की बुनियाद पर खाली करने के कामों को भी जारी रखा हुआ है और इन कामों की भी फोकल पर्सन अख्तर रजा और अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन अपनी निगरानी में काम करवाते रहे। जबकि बोहरी बरादरी के सालाना इज्तिमाई तकरीब से पहले सर्विस रोड पर पार्किंग के लिए रोड पर सफाई सुथराई का काम भी जारी था। यहाँ भी फोकल पर्सन अख्तर रजा, अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन की निगरानी में कामों को मुकम्मल किया गया। जबकि बोहरी बरादरी की इबादतगाह के अतराफ भी सफाई सुथराई के कामों को जहाँ जारी रखा हुआ है, वहीं इबादतगाह के सामने भी महकमा सेहत के मुलाजमीन ने सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बनाया ताकि बोहरी बरादरी को अपने सालाना इज्तिमाई तकरीब में साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। वहीं साफ सुथरी शाहराहों को भी आप देख सकते हैं। जबकि इस मौके पर बोहरी बरादरी के बाबू भाई ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, सैयदना साहब यहाँ पूरा बैठ करके टेलीकास्ट हमारे यहाँ से वहाँ देखेंगे, यहाँ से पूरा टेलीकास्ट होगा सूरत अपना बुरहानपुर को, क्या हमारे सैयदना बुरहानुद्दीन साहब शिरकत में वो तमाम चीज़ें देखेंगे। यहाँ क्या तैयार उनको दावत दी जा रही है कि वो कराची तशरीफ लाए, उस सिलसिले में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और कल तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तान तक तकरीबन लोग आएंगे। और आपने देखा कि साफ सफाई किस तरह हुई है, सर्विस रोड पूरा करके दिया माशाल्लाह। हर इदारे से मैं इनके हमारे उनसे मुतमईन हूँ। जबकि फोकल पर्सन नॉर्थ नाज़िमाबाद अख्तर रजा ने मेट्रो 1 को बताया, हमने रोडों के हवाले से तमाम नाले और चौकिंग पॉइंट जितने भी थे, सबसे बड़ा मसला कीटा था। जो नया नाला बनने के बाद जो हमारी एक बड़ी टेंशन थी वो ख़त्म हुई है। उसके बाद नागन पे एक मसला आता था, नागन का भी हमारी क्लाइंट है चुकी है, वो भी प्रॉब्लम हल हो गई। अब छोटे मोटे जो है अपना इलाके हैं जिसमें गटर वटर उबल जाता है या वो हो जाता है, उसकी वजह से बारिशों में हमें प्रॉब्लम होती है, मगर वो भी हम इंशाल्लाह जो हमने अभी वाटर बोर्ड के साथ मिलकर और अपने बंदे हैं उन लोगों ने सारे चौकी पॉइंट वगैरह खोल दिए, वाटर बोर्ड को भी हमने एक्टिव कर दिया बारिशों के हवाले से। और जितनी भी हमारी बोर्ड ऑफिस की जगह है, केडी है, नागन है, ये तीन बड़े ये पॉइंट थे जिधर हमारे यहाँ बड़े चौकिंग पॉइंट थे और पानी खड़ा रहता था। अब इंशाल्लाह इस साल जो है ये हमें प्रॉब्लम नहीं। बल्दिया वस्ती नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन के तहत जहां सफाई सुथराई के कामों का सिलसिला जारी है, वहीं बोहरी बरादरी को भी सहूलतों की फराहमी का सिलसिला आज भी माजी की तरह जारी है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।